नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीयों के मौलिक अधिकारों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक रूप से प्रदान किए गए हैं। बेसिकली जब इसका लेआउट तैयार हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें से सबसे पहला था राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 30 टू 35। इस चैनल पर हम इन सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे आने वाली वीडियो में मैं आपको इन सारे राइट्स की डिटेल के बारे में बताऊंगा। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक है। इसमें भारत के व्यक्ति को वर्षों की दास्ता के बाद उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक अधिकार को बचाए रखने के लिए उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए इस भाग के अंतर्गत उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। बेसिकली ये जो मौलिक अधिकारों का जो खाका था वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो भारत के सभी व्यक्तियों के मैग्ना कार्टा का विकास करता है और उनकी सुरक्षा करता है। ये फंडामेंटल राइट्स टोटली जस्टिसिएबल है, मतलब अगर कहीं भी भारत के नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 226 उस स्टेट के हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, जो विश्व के विभिन्न देशों में दिए गए मौलिक अधिकारों से कहीं ज्यादा व्यापक है, इंक्लूडिंग यूएसए से भी ज्यादा। भारत का जो संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित होंगे, उनको शोषण से बचाया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, उनमें समानता का विकास किया जाएगा और उनकी डिग्निटी की सुरक्षा भी की जाएगी, जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हित में होंगे और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में सक्षम होंगे। ये जो अधिकार हैं ये बेसिकली किसी व्यक्ति के हनन पर ही लागू नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति विशेष समूह के अधिकार हनन होते हैं तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर करके अपनी बात रखी जा सकती है और फंडामेंटल अधिकारों को हवाला देते हुए उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। जब भारत की संविधान सभा संविधान को तैयार कर रही थी तो उन्होंने बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 भी था। लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग होने लगा और राष्ट्र के विकास में बहुत ही ज्यादा अड़चने आने लग गई, क्योंकि सरकार को समाज के विकास के लिए अलग अलग कंपनियों को बुलाना पड़ता था विदेशों से, जिससे लोगों की जमीन को लिया जा सके, उन पर कंपनी स्थापित की जा सके। तो वो इस फंडामेंटल के अंतर्गत नहीं कर सकते थे, उनको बहुत ही ज्यादा जटिलताओं का सामना करना पड़ता था, जिससे भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और रोजगार के अवसर बहुत ही ज्यादा कम पैदा हो रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उन्होंने इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे फंडामेंटल के अधिकारों से डिलीट कर दिया और इसे केवल स्पेशल लीगल राइट के तौर पर आर्टिकल 300A संविधान के भाग 12 में इसे मर्ज कर दिया गया। नाउ इट इज अ लीगल राइट ओनली, नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या कम होकर 6 रह गई और इसलिए वर्तमान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ये मौलिक अधिकार तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी का जो मौलिक अधिकार इसको खत्म कर दिया गया और उसके बाद ये 6 मौलिक अधिकार संविधान में प्रत्येक भारतीय को दिए गए। ये आप देख सकते हैं और इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा हम अपने आने वाली वीडियो में करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।